प्रेयर पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, पहले बैठकर पढ़ लीजिए एक बार। खड़े हो भाई। और ये प्रेयर घर में जब पढ़ाई करने बैठो ना, लंबा सोच कर कि हाँ मैं 3 घंटे पढ़ूंगा कम से कम, तब भी ये शुरू करने के पहले पढ़ लिया करो मन में, बैठे बैठे ही पढ़ लिया करो, किसी को कुछ पता चले कि तुमने अभी कुछ तांत्रिक क्रिया करी। अरे हाँ कि ना? ठीक, आंखें बंद रखिएगा, मन में बोलिएगा, जोर से ना बोलना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। ये 3 क्वेश्चन कीजिए, 4 मिनट मिले आपको। स्टार्ट। x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का क्यूब, x - 4 x - 5 1। अरे ये है ना सवाल? नहीं, क्यूब होगा ना। अरे भाई ये है, क्या करेंगे अपन? सपोले की कहानी कितने बच्चों ने मुझसे सीखी है? सपोला। हेलो ध्रुव, देखना साहब, देखना। 1 के बाद 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5। इसको इंक्रीजिंग क्रम में लिखते हैं, भले ये 5 बीच में लिखा होता तो भी लिखते हैं यहां आखिरी में ही। इस x की पावर 2 तो प्लस प्लस 2, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस की पावर 5 प्लस, प्लस की पावर 3 प्लस, सभी का मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में ही कर्व स्टार्ट होगा। उर्दू है ये। अरे ऐसा ऐसा चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो इल्लियाँ तैर रही पानी में, उर्दू है वो। अरे हाँ कि ना? हो तो उल्टे हाथ से चलेगी। कहाँ से चलेगी दीदी? तो कुछ गलत बोल दिया? कैसे घूर के देख रही दीदी, बताओ। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। हाँ, आप हल्के में ना ले मुझे। ट्रेन में 2 बगल में आके लड़के बैठ गए मेरे पास। अब उनका नाम अब्बास और जहांगीर। उन्होंने मेरा टेबलेट उठाया, देखने लगे होम स्क्रीन पे कौन है, ठीक है। उन्होंने अंदर गए, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तो अंदर पे यहाँ लिखा है लर्न अरेबिक और लर्न उर्दू। किसी ऐप, किसी गैलरी पे क्लिक उन्होंने नहीं दबाया, इसी पे दबाया कि ये क्यों उर्दू सीख रहा। क्यों नहीं सीख सकता? सीख रहा हूँ दीदी, है ना। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रही। मुझे तो बहुत बड़ा फॉल्ट समझ में आया। फॉल्ट ये है कि इस भाषा में 10 लिखना है। क्या लिखना है? तो ऐसे लिखते हैं 1 और 0। आप कहां से कहां चले, और बाकी तुम पूरी दुनिया में कह रहे हो कि हम ऐसे चलेंगे। भाई आप लिखो भी ऐसे ही। भाई आप 10 ऐसे लिखिए, 100 लिखना है तो वो ऐसे ही लिखेंगे। फॉल्ट है? आप पूरे इधर से उधर रहो। अरे हाँ कि ना? अरे हेलो हाय, इतना डीप में समझता हूँ दीदी मैं चीज़ों को। दीदी के लिए समझ में नहीं आती तुम्हारे। सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अरे यस, चलो। अब 5 की पावर कैसी? ओड बोल के देखना आईने के सामने, तुम्हें छेद महसूस होगा होठों में। तो ये 3 एक्चुअली ऑड है। क्या ये 5 ऑड है? उससे मतलब नहीं है। पावर जो 3 है वो ऑड है, तो छेद में सपोला आर पार चला गया। 4 के ऊपर भी पावर ऑड है, सपोला आर पार चला गया। 2 के ऊपर पावर ऑड है, सपोला आर पार चला गया।
1 के ऊपर पावर E1 है, E1 मतलब ब्लॉकेज, यहां पर बंद है। तो सांप के बच्चे का मुंह टकराया, वापस आया, गाली बकी उसने, मुंह टकराया भाई उसका। तो ये ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। तो ऊपर ऊपर रहना है 2 से लेकर 4 तक, और फिर 5 से लेकर। कितने लोगों ने ये आंसर लिखा वो हाथ उठाओ। झूठे हाथ मत उठाना, खुदा की कसम, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। मैंने ये बोला, ये जिसका आंसर है वो हाथ उठाओ। दीदी काहे उठाया तुमने हाथ? कन्फ्यूज हो गया था, बताओ। इज इक्वल टू 0 अलाउड है, इसका मतलब क्या आ सकता है? अब झूठे हाथ मत उठाना, ये आंसर है तो हाथ उठाना, उठाओ। अरे अम्मा क्या बोलूं, पूरा ही बोल दूं? हाथ उठाओ, ये आंसर है तो हाथ उठाओ। इसे कहते मजे लेना क्या? हर एंगल से मजे ले लेना क्या? छोड़ना नहीं कहीं से। अब हाथ है तो हाथ उठाओ। 5 नहीं ले सकते भाई, 5 अपॉन में था। हेलो हाय, अरे यस। तो अब ये सीरीज बनेगी 1 2 3 4 5 नहीं क्या? तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 1 और 6 जिसके रूट हो, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इस पर टिक लगाने वाले हाथ उठाए। भाई क्या है भाई, कुछ करना है यार, अच्छे से हाथ उठाओ। अगला क्वेश्चन, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c माइनस 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सुनो, सुनो ना, सुनते नहीं हो तुम? ये क्या हुआ? a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर बाकी बची हुई चीजें लिखो, अपन को खुदा कुछ हिंट देगा। इसको लिखो 2.2.c। तो इसका स्क्वायर 4 की दरकार है। यहां यहां भी 2 का स्क्वायर 4 की दरकार है। तो 8 को मैंने क्या लिख लिया? तो a, ये और ये क्या बना भाई? प्लस। अब ये और ये, बोलो साहब कितने लोगों ने खुदा कसम जे लिखा? हाथ मत उठा दिया करो खुशी खुशी के मारे, देख तो लिया करो मैंने सही लिखा है कि नहीं। ऐसा है तो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाना। दीदी आपने ऐसा लिखा, बहुत अच्छे बच्चे आप, अच्छे से हाथ उठाओ। ज्योति प्रसाद, सना सैफुल्ला, नमन वर्मा, मानस ने उठाया था हाथ ना, मानस डीप विश्वकर्मा, कलश तिवारी, आकाश कर्डक। मराठी हो क्या? हाँ कि ना? हाँ, हमारे घर की तरफ जाओ तो एक रास्ते में लिखा हुआ है पुलिस अधिकारी, मतलब घर मकान के सामने, मालती उड़के। अब मान लो कोई राजेश उड़के है और मुझे आकर कोई बोले कि राजेश उड़कर आया है, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मैं तो चल कर आता हूँ। है? अरे सही बोला गलत बोला? बड़ी कंफ्यूजन वाली सरनेम होती है। आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड चाहिए रहता था ना कंप्यूटर में, गिनती के 3 या 4 में ही होता था, और सभी लोग फास्ट फॉरवर्ड चलाएं तो अटकने लगता था। उसका फॉल्ट इन लोगों ने, लाइनेक्स वालों ने बताया कि जो स्विच लगा है वो 100 MBPS का लगा है, इसको बदल के 1000 MBPS कर दो। मैंने कहा तुरंत कर दो। फिर इन्होंने कहा कि हम सारे कंप्यूटर्स में लाइनेक्स डाल रहे हैं, मैंने कहा डाल दो।
तो लाइनेक्स का जो VLC होता है वो बिना फास्ट फॉरवर्ड के होता ही नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड हर कंप्यूटर में रहेगा, 1000 MBPS के स्विच भी लग जाएगा, कंप्यूटर एकदम मक्खन की तरह दौड़ेंगे। यस ठीक, आप बस पढ़ाई करो और अच्छी रैंक लगाओ, ये दरकार है आपसे ये। हाँ, तो अब इसमें बच्चा क्या बोलेंगे आप, इस स्टेप तक कितने लोग पहुंच गए थे? मैंने हाथ उठवाया था कि नहीं उठवाया था? उठवा लिया था। अब ये क्या हो गया भाई, A इजिकल टू B इजिकल टू C इजिकल टू क्या हो गया? इसका मतलब ट्रेंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल की साइड्स हमें मालूम है, तो एरिया √3/4 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। आंसर आ गया। दो सर्कल में एग्जैक्ट 3 टेंजेंट होना क्या होता है? टच एक्सटर्नली, क्या टच इंटरनली हो तो सिंगल टेंजेंट। तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी इजिकल टू क्या? तो सेंटर्स क्या है? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? इजिकल टू, बोलो साहब बोलो, R1 कुछ दिया है क्या? तो R बराबर कितना? तो क्या मांगा है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज के स्क्वायर का सम, तो 3 का स्क्वायर 9। कितने लोगों का आंसर 9 आ गया? सच में आया दीदी? सच में आया? सीधा हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठा के रख, अच्छे सीधा उठा। पोलियो है का हाथ में? हाथ में भी पोलियो होने लगे बच्चा। अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। कितने लोग बोल रहे हैं 9 गलत है? क्या नाम तुम्हारा? आर्यंस पवार, ज्योति प्रसाद, मिता सक्सेना, सरल निगम, उजेर उबैद, अनिकेत गुप्ता, कलश तिवारी, आकाश। नाम याद रहने की बड़ी दिक्कत है। कल मैं एक शादी में गया था और किस्मत से मैं पहुंचा और उसी समय बारात एंटर हो रही थी, हम बारात में शामिल हो गए। तो हम लड़के वालों की तरफ से थे, लड़की वालों की तरफ से 4-5 स्टूडेंट निकल आए, इधर से भी निकल आए। तो अब क्या मैं डबल खाना खाऊं? मैं दोनों का ही मेहमान हो गया। और वो लोग आके पूछ रहे हम आपके स्टूडेंट, नाम बताओ हमारा। अब मैंने कहा क्या नाम बताओ? और लड़कियां पूछ रही है आके, अब क्या बताऊं मैं उनको? अरे हाँ कि ना, ऐसा हो जाता। बताओ, नाम याद नहीं रहते, बीमारी है अपन को। भैया तुमको जो क्वेश्चन दिया है x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्चुअली r² लिखा है, तो आप इसको +3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, -3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। इसका रेडियस शब्द की डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो हमसे मांगा गया था ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, नॉट रेडियस। तो यहां पर हमें एक्चुअली 9 लिखना है, तो वो 9 वैसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो r की 2 वैल्यू हुई, तो इनके स्क्वायर का सम 18। यही तो कॉन्फिडेंस के साथ तुम करके आओगे, और जब सुहाग का सॉल्यूशन देखोगे तो तुम कहोगे यार इसके तो गलत हो गया। इसीलिए तो इकट्ठे करा है इस कमरे में। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल, और नीचे ऑप्शन है खूब सारे। और मान लीजिए x आया, सुनना, कोई क्वेश्चन है उसका तुमने डोमेन निकाला, तो x आया मान लीजिए 3 से 10, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा? व्हाट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द फंक्शन। अब ए ऑप्शन मान लीजिए 3 से 7 है, B 5 से 10 है, C 4 से 5 है, D है R। क्या ठीक होगा? और एक चौथा ये भी है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, ओनली D लगा कर आएगा। उन्होंने तुमसे डोमेन थोड़ी मांगी है, उन्होंने क्या बोला? x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो वो कई बार मैथ्स पूछने की जगह इंग्लिश पूछ लेते हैं, तो ये इंग्लिश का ही तो क्वेश्चन हुआ। आप समझ रहे हैं तरीका? डोमेन पूछी हो तो ओनली D, और x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो ABCD।
अच्छा, x की ऑल वैल्यूज जो सेटिस्फाई करेंगी तो ओनली डी। ये बारीक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपके सामने क्वेश्चन गलत चला गया जबकि तुम कॉन्फिडेंट 9 टिक करके बैठे थे। तो आप कठिन कठिन क्वेश्चन की तरफ मत जाओ। अलग अलग कोचिंगों की टेस्ट सीरीज के ट्विस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करो। लंबे लंबे सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, ट्विस्ट वाले आएंगे, चोट करने वाले। क्या उनने बोला नहीं है ना कि इट इज रेडियस, उन्होंने तो सामने आर स्क्वायर लिखा है। ये असली फार्मूला है एज पर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अपन ने क्या लिखा था? बहुत अच्छे बच्चे आप। तो उनने कहा बोला कि इट इज रेडियस, आर इज रेडियस। अरे दोस्त भैया सुन, ये जो 9 है ना, अरे नहीं, ये जो 9 है इसके सामने 9 लिखा है तो ये सर्कल है। अब मैं 9 को लिख रहा हूं आर स्क्वायर। अब आर क्या है? अच्छा, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर लिख देता तो 9 इज एक्स स्क्वायर, मतलब स्टार स्क्वायर। तो तुम +-3 लिख लेते, बस उसका आर नाम है इसलिए कंफ्यूज हो गए ना। समझ रहे हो बात को? ये चोट होती है मेंस के पेपर में। तुम तो आ जाए तो 9 टिक कर आना, नहीं तुम तो 9 टिक कर आना भाई, 9 टिक कर आना और कोर्ट में केस करना JEE मेन के खिलाफ, ठीक। अगले 3 करो भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बोलते हो? 5 की 4 वाले हाथ उठाओ। मिनिमम वैल्यू इज 4, ऐसा हाथ उठाओ। इन्होंने 4 कैसे निकाला देखिए आप। 4 cosec स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कौन सी वैल्यू पे 4 देगा? 4 अपॉन स्टार स्क्वायर प्लस स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम इसके 4 होने की दुआएं पढ़ रहे हैं। तो 4 इज इक्वल टू स्टार की पावर 4 इज इक्वल टू 4 स्टार स्क्वायर। तो स्टार की पावर 4 माइनस 4 स्टार स्क्वायर प्लस 4। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? स्टार, यही हुआ क्या? तो स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो रख के देख लेते हैं। √2 का स्क्वायर, ओके, तो 1/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये 2 4 हो गया। मगर साइन हमें √2 देगा क्या? ये ट्विस्ट सीखने इकट्ठे हुए हैं। अब तुम ऐसे में बोलो कि हम फुल पेज वाले क्वेश्चन करवाने लगो। आप समझ ही नहीं रहे हो, बिना मतलब की बहस कर रहे हो। अब इसको देखो, मन की आंखों से देखो तो सुंदरता दिखाई देगी। तुम बाहरी आंखों से देखोगे तो कैसे पता चलेगा? वन अपॉन स्टार का स्क्वायर, ये स्टार स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्टार प्लस स्टार का होल स्क्वायर, या 1 अपॉन स्टार माइनस स्टार का होल स्क्वायर क्या होता? स्टार स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्टार स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ना। तो +2 किया और -2 किया, तो ये पहचान कौन? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का क्या, और ये सब जुड़ गया, +3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 ये वाला। तो मिनिमम करना है तो होल स्क्वायर को 0 हो जाना चाहिए, तो साइन की जगह 1। तो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का और आप लोग समझ रहे हो क्वाड्रेटिक का। तो 5 जो लेकर आएगा उसके काम का है क्वेश्चन। तो आपसे क्या बोल रहे हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में कहीं 5 है, तो मुंह ऊपर है
तो ये नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता था कि ये अल्फा और बीटा यहाँ 5 हो, तो मुंह नीचे तो पॉजिटिव। तो मुंह पता चल रहा है क्या? मुंह यही वाला है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, ए मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इनटू F5, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव। जब कभी मान लो कि एक्स स्क्वायर के बगल में भी लिखा होता k-5, तो यहां k-5, यहां ये, मगर किस्मत से ये 1 है और ये अपन x की जगह 5 रख देंगे, तो 25 प्लस 10k प्लस k² - 9, ऐसा समझ रहे आप बात को? अब आपका k मिल जाएगा। तो इसमें मुख्य कंसेप्ट तो ये था कि आप मिनिमम वैल्यू क्या निकाल रहे हो। मिनिमम वैल्यू 5 व्यवस्थित निकालने वाले हाथ उठाए। बताओ, ये बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई होगी, 1 पुट कर दिया होगा, तो मंद बुद्धि भी सिलेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं? अरे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, ऐसा नहीं करेंगे, कट भी मार देना। अच्छा, इसकी जगह टेन और कॉट होते, साइन और कोसेक की जगह, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि 10√2 दे देता। ध्यान रखना बाबू, a + b अपॉन √ab = स्मॉल c अपॉन r, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c। क्या होता है? तो c अपॉन 2r क्या होगा? हेलो, अरे हेलो, ये क्या बना साहब? और साइन c हमेशा कैसा होता है? लाहौल बलाकुत कैसा होता? तो a + b अपॉन 2√ab हमेशा कैसा? जबकि हम am gm से क्या जानते हैं? a + b अपॉन 2√ab हमें मैथ्स कहती है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, मगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कह रहा 1 से छोटा होना चाहिए। तो मांडवली कब होगी? तो a = b पर होगी साहब। तो सब a, b भी a, तो c हुआ a√2, तो ये हुआ 90, ये हुआ 45, और ये क्या हुआ भाई? साइन c को क्या होना पड़ेगा? अरे एग्जैक्ट 1 होना पड़ेगा, तो c 90 हुआ ना भाई, नहीं तो तुम आइसोसेलेस पर अटक कर बैठ गए, राइट एंगल सोच ही नहीं रहे हो। कितने लोगों ने इसको ऐसा स्पष्ट कर लिया था ये। अब इसमें कहां पेज भर के सॉल्यूशन हो रहा? अरे सुनो तो सही, हाथ उठाओ। ज्योति प्रसाद, मयंक मरोलिया, यशवंत रावत, कहां इस क्वेश्चन में पेज भर के हो रहा सॉल्यूशन? अब वो आप कुछ कोचिंग है भारत में, वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चला के पैसे भी ले लेती है और आपको ये महसूस भी कराती है कि तुमको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन पूछती है। तुम डिमोरलाइज होकर फेल हो जाओगे तो तुम अपने प्रेजेंट टीचर पर इसका वो डालोगे, जबकि डिमोरलाइज तुम हुए आखिरी में, और तुम अगले साल वहां जाके ड्रॉप ले लो। आप समझ ही नहीं रहे हो, उस चक्कर में तुम और कठिन पे लग जाते हो। अभी एक बच्चा आया, उसको वो करना था MCA, तो उसका एंट्रेंस की तैयारी करनी है। उसमें 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या IIT लेवल का पूछेगा क्या? वो स्पीड वाला पूछेगा। अब वो कहने लगा मैं आपके IIT का पेपर सॉल्व करके देखूं तो ही मैं मानूंगा कि मैंने मैथ सीखी। अब मैं क्या उसको एक्सप्लेन करूं? मैं उसको यही बोलूंगा ना कि मेंस से भी सरल पेपर आएगा तेरा। अब वो मानने को तैयार नहीं है। आप समझ बिना काम करोगे दे धड़, तो तुम जानो फिर। MCA मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका एंट्रेंस टेस्ट में मैथ्स पूछते हैं। बिन मैथ्स सब सुन, और बिन सुहाग मैथ्स सुन, ठीक है ना? वो तो हो ही जाएगा ना। अब उसमें बचा क्या? A और B आपस में इक्वल, तो 2a हो गया ऊपर, और नीचे a√2, तो 1/√2, हाँ 2/√2, तो 2/√2 तो √2,
और कैपिटल आर। एक्चुअली स्मॉल सी इज 2r, सरकम रेडियस, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू r/√2। सही बोला ना? अरे तुम लोग फार्मूले लगा रहे हो, मैं इसको r और इसको r बोल रहा हूं, आंखों देखा। तो ये a/√2 हुआ ना भाई, ये पूरी लेंथ a√2 है तो उसका आधा। अगले 3 करिए, 270, 271, 272, 4 मिनट। कितने लोगों से खुशी खुशी हो गया? कॉम्प्रेहेंशन पूरा। आइए मैं करता हूं, फिर आंसर मिलाएंगे, फिर दोबारा हाथ उठाना। मैंने ये लिखा, अब आके उठा लेना। वे क्यों पूछ रही है भाई? ये भी ले जा, ये मिली कि नहीं मिली? अब ढूंढ ले भाई, सब ले ले भाई, तू सब ले ले। यहां तक कितने को समझ में आया? वही हाथ उठाना, झूठे हाथ ये मत उठा देना कि शर्म आ रही है उठा लो। दीदी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्या कह रही? क्या कह रही है दीदी? अपना कौन सा मीडियम? तो बोलो ना दीदी कि हिंदी है, इंग्लिश करो। सॉरी, इंग्लिश में छपा है क्वेश्चन, इंग्लिश करो। ऐसे ऐसे गेंदें रख दी गई, ठीक? ये पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद, मगर इस पे लिखा क्या? 1² + 1, 2² + 2 लिखा है इसके ऊपर, ऐसा अंकों से पुताई वाले को बुलवा के लिखवा लिया। तो ये 2, 6, 12, 23, तुम जो बोलो मैं लिख दूंगा। तो 2, 6, 12, 20। इसमें से इसको घटाओ 4, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। 4 वाइट गेंद रखी, 6 वाइट गेंद रखी, 8 वाइट गेंद रखी, ऐसा। तो इसका नाम मैंने रखा n+1 वी गेंद, n-वी गेंद। तो इस n+1v पर क्या लिखा होगा? n+1 का स्क्वायर प्लस n+1 माइनस इस पर क्या लिखा होगा? अब कितने लोगों को, मतलब सारे लोगों को, जितनों को समझ में आ गया, चाहे पहले चाहे बाद में? हाथ उठाओ। तो अच्छे से हाथ उठा, ऐसा कॉन्फिडेंट वाला। यहां देखना भाई। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा था, मेरा दिमाग एक्चुअली 3 बोल रहा था। अब तुम दिमाग थोड़ी पढ़ सकते हो मेरा, ठीक? अब आपसे पहला सवाल क्या करित रहे? इफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अवेलेबल इज 340। अब सुनो, आपसे कह रहे हैं कि सारी वाइट गेंद मिलाकर 340 है। तो अब सुनिए, सिग्मा इन सब का ये है कितना? 340। तो 2 बाहर सिग्मा n, 2 बाहर सिग्मा 1, तो 2n n+1/2। अब इतना आना चाहिए, n² + n + 2n इजिकल टू कितना? n² + 3n - 340। बताओ फैक्टर। +20 - 17, तो माइनस का 20 और प्लस का 17, n की वैल्यू उल्टा हो जाता। तो ये क्या आया बे? निकाला क्या अपन ने? n गैप है ना, है n गैप है, तो ब्लैक बॉल 18 किसी ने टिक लगाया है तो ही हाथ उठाना। यहां तक पहुंचाओ वो काम का नहीं। ट्विस्ट, मैंने क्या कहा? चोट। हाथ उठाओ। मानस है उबेर, सही बोला? उबेद, सरल, कलश, आकाश। प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखो। तुम हर बार बोल रहे हो मुझे आकार सुनाई दे रहा है, मेरे कान खराब है। हाँ, केमिस्ट्री कहाँ लगेगी? इधर कैरियर चेन रिएक्शन लगा दो। हाँ, उसे अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट कहते हैं क्या हमारी दुनिया में। तुम पढ़े नहीं 11th 12th, मजा आ जाता। तुम मैथ्स में नंबर आते आते वो साइड की बात थी, खुशी अलग मिलती पढ़ते पढ़ते। वो जो MCA वाला था ना, वो उसने बोला कि सर मैं 10:30 बजे से आया हुआ हूं, 3 बजे तक लगातार पढ़ता रहा, उठा भी नहीं हूं एक बार। इतनी खुशी मिल रही थी आपकी वीडियो से पढ़ते हुए। लॉगरिथम पढ़ रहा था वो, लव हो गया लॉग से है। चलिए, इफ k = 12 देन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। k 12 है तो
तो गैप 11। क्या? अरे दो गेंदों के बीच में ही वाइड भरना है, तुम खाली जगह में थोड़ी भर सकते हो। ये वो क्वेश्चन थोड़ी है कि हमने पहले लड़के बिठाल दिए अब लड़कियों को दूर बिठालना है, तो कोने में बिठाल सकते हो आप, मगर यहां थोड़ी। तो K 12 है तो N बराबर कितना? 11। और N बराबर 11 तो कितना आया? अरे खां क्या था वो, क्या था ये आया था ना, ये रहा N स्क्वायर प्लस 3N गेंदों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यक गेंदें। फिलहाल आवश्यक गेंदें 340 दी थी मेरे को, तो मैंने N ढूंढा। अब की बार कह रहे हैं कि N दिया है तो आवश्यक व्हाइट गेंद, तो 121 प्लस कितना? 33। 154 वाले हाथ उठाओ जिन्होंने 154 टिक किया। ज्योति है, स्मिता है, मानस है, उबैद है, सरल है, आकाश है, कलश है। हो, इफ नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स आर अवेलेबल, व्हाइट एंड ब्लैक हट जाओ, ब्लैक है 12, तो हमें पता चल गया कि व्हाइट होनी चाहिए कितनी? 154। अब ब्लैक यदि मैं 11 ले लूं तो N बराबर 10 और 10 तो 100 प्लस 30 तो कितना? तो ये जो खेल अपन खेल रहे वो खेल यदि 12 ब्लैक रखते हैं तो 140 व्हाइट से काम नहीं होगा। कितनी चाहिए? इसलिए हम मजबूरन ब्लैक 11 यूज करेंगे और व्हाइट 130, तो बच गई 1 और बच गई 10। तो कितने लोगों ने ए टिक किया? क्या नाम तुम्हारा? सूर्य निगम, ज्योति, मानस, उबैद, सरल, कलश और आकाश। अनिकेत का हाथ ऊपर नहीं होता। राम राम राम। हाँ लाओ भाई लाओ, दीदी देना वो भैया का क्वेश्चन। 64 सुनो भाई, 62 सुनो भाई, कान में सचमुच कुछ हो गया, जाना पड़ेगा मुझे। दुबे जी के क्या हाल चाल है? मैं एक बात बताऊं यार तुम लोगों को, सुनो। मैं क्या बोलता हूं? हमेशा आनंदित रहो, खुश रहो। आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर आपने देखा, पहला कठिन, दूसरा कठिन, तीसरा कठिन, नहीं बन रही, अब क्या होगा आपको? हाँ, टेंशन फ्री, औंधा करो उसको और शुरू हो जाओ। अरे यस, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो कि बन नहीं रही, अरे यार बन नहीं रही, अरे यार बन नहीं रहा, लोड मत लो। क्या जब आप सुनो तो सही, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक तो अल्टरनेट डेज आते हो, थोड़ी देर आते हो, तो मैं आपको तनाव मुक्त और आनंदित करके भेजूं। आप घबराहट और टेंशन में आ गए तो आईआईटी ऐसे लोगों को भी हटाना चाहती है जो छोटी छोटी मुसीबतों पे टेंशन में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं। वो भी काम के नहीं है आईआईटी के। सोचो तुम, आईआईटीएंस आगे जाके क्या बनते हैं? गवर्नर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी। प्रधानमंत्री का सलाहकार आईआईटीएन ही होगा। अब वो छोटी सी मुसीबत पर मायावती धरने बैठ गई तो उनने कहा नोटबंदी वापस ले लो। ऐसे छोटे दिल के थोड़ी चाहिए, नहीं तो देश कैसे चलेगा? उसकी तो दोस्ती है बांग्लादेशियों से, वहां से नकली नोट सप्लाई करवाती होगी वो। अरे हाँ कि ना? तो घबराहट में जीने वाला नहीं चाहिए, नहीं तो वाट लगवा देगा देश की। तो मैंने क्या बोला? दिमाग पे भी असर हो गई है। तो घबराहट वाला नहीं चाहिए, इसलिए वो घबराहट देने वाला क्वेश्चन का पैटर्न बनाती है, हर साल रूल्स चेंज करती है। मार्किंग रूल है ना। अब घबराहट में एक्चुअली होता क्या है आपके शरीर में? आपको जैसे ही टेंशन हुआ, हे सुहाग तो कह रहा था सरल आएगा,
अब तुम घबराए, दिमाग में अचानक, एक्चुअली हमारे पास कौन सी मेमोरी? केमिकल मेमोरी। आजकल की हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में कौन सी मेमोरी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सीडी ऑप्टिकल मेमोरी। पुराने जमाने की टेप पट्टी फ्लोपी मैग्नेटिक मेमोरी। आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। फ्लोपी में डाटा है, आप मैग्नेट के पास रख दो, फ्लोपी में डाटा है, तुम्हारे अकाउंट्स आ गए, इनकम टैक्स वाले कुछ मत करो, मैग्नेट के पास रख दो, कहना ले जो करते बने कर ले। अब सीडी में डाटा है, 5 मिनट सनलाइट दिखा दो हाई क्वालिटी की, गया डाटा। सेमीकंडक्टर मेमोरी खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसी पर अपन ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। फ्लोपी के आसपास मैग्नेट रखने पर डाटा खराब ना हो और एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब कुरियर वाले को तो तुम नहीं समझाओगे कि इसके बगल में मैग्नेट मत रखना। तो फ्लोपी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। वो सरल का जवाब आया, आयरन के बॉक्स में रख दीजिए उसको। उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उस कवर के ऊपर से होती हुई निकल जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड उस फ्लॉपी को आर पार नहीं होगी। समझ रहे हो आप बात को? ईमेल कर देंगे छोरा गेरिया। ईमेल में तो कितने लोग हैकर्स बैठे हैं तुम्हारा डाटा चुराने के लिए। अब मेरी बात सुनना, बड़ी बात ध्यान से। तो हमारे दिमाग में कौन सी मेमोरी है? केमिकल मेमोरी। सुनो तो सही। उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या लीकेज कर दो? ये बैटरी में कौन सी एनर्जी है फिलहाल? केमिकल एनर्जी। इसमें पानी डाल दो, वोल्टेज डाउन हो जाएगा, उसका डाइल्यूट हो गई। तो तुम्हारे ब्रेन में जब आप तनाव में आते हैं तो केमिकल रिलीज होते हैं। यहां होते हैं सब आर्गन, शटाक से रिलीज करना शुरू कर देते हैं और वो तुरंत ब्लड में मिक्स होकर सेकंड्स में पहुंचते हैं दिमाग पे। आप सोचोगे उसको पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, अभी ऐसा नहीं है। मैं जब 8वीं में था ना, तो आवारा दोस्तों का ग्रुप था, उसमें से एक कल परसों आया था इधर। एक हेल्दी नहीं बैठा था, आप लोगों ने शायद देखा हो। पान पराग कौन सा वाला, काका गुटखा खिलाया, लो सुहाग भाई तुम खाते नहीं हो, तुम भी शुरू करो। अपन ने कहा लाओ, और रखा जुबान पे। जैसे ही जुबान पे रखा, शुटक ब्रेन पर कुछ हुआ, अपन खा गए, बहुत मजा आया। दूसरे दिन खरीद कर भी खाया। मगर तीसरे दिन मैंने क्या सोचा होगा? तीसरे दिन मैंने ये सोचा कि यार ये एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ गया जिंदगी में, महंगा है। जिंदगी में एक्स्ट्रा खर्चा रोकने के लिए मैंने खरीदा हुआ पाउच फेंक दिया था। मैंने कहा इसको और खा लिया और आदत लग गई तो खर्चा जुड़ेगा जिंदगी में। तो उस दिन जब मैंने जुबान पे वो रखा, हेलो हाय तुम ऊपर देख लो, उसको जेब में डालो, उनने पाउच बाहर निकाल लिया। यशवंत रावत मोबाइल था वो। तो उस दिन मुझे वो केमिकल की स्पीड पता चली हमारे दिमाग की, ब्रेन की, शरीर की, कि रखा जुबान पे, वो सीधा असर ब्रेन पे हुआ था। कुछ हुआ था मुझे अचानक। तो आप जैसे ही तनाव में आए, केमिकल रिलीज हुए यहां से और वो तुरंत आपके ब्रेन पे असर डाला। और केमिकल का जो अच्छा खासा बैलेंस था, तुम्हें जितना सब कुछ याद था, वो बैटरी को किसी ने हिला दी। तो तुम सोचो क्या होगा अंदर, सोडियम और कैल्शियम का सब कुछ इधर उधर हो गया, डिसबैलेंस। अब करंट सप्लाई अधूरी हो गई। इस समय ब्रेन को जरूरत पड़ती है ज्यादा ब्लड की। क्या? ज्यादा ब्लड चाहिए ब्रेन को। तो आपका हार्ट स्लो स्पीड से धड़कता है, तो वह 100% ब्लड साफ करता है। अरे वो नहीं होते पानी का छलना, तो मम्मी ने घड़ा इधर से पलटा, उधर से तुमने भर लिया और पी गए। तो सिर्फ छान लेना काफी है क्या? उसमें बैक्टीरिया तो चले गए ना आर पार। तो बैक्टीरिया भी मारने हो तो यूवी लगाओ, अल्ट्रावायलेट रेज, क्या बोलते हैं, एक्वागार्ड। तो वो पानी इतनी तेजी से छानता है क्या? मम्मी जैसे मटका पलटती है, छलने की स्पीड से छान सकता है क्या? स्लो प्रोसेस है। तो यदि तुमको 100% स्वच्छ पानी पीना है, तो
तो स्लो प्रोसेस से निकलना चाहिए। तो आपका हार्ट 100% स्वच्छ ब्लड स्लो प्रोसेस में देता है जब आप तनाव मुक्त होते हैं या सो रहे होते हो एकदम टेंशन फ्री, तब वो 100% साफ ब्लड सप्लाई करता है। अब तुम जैसे ही टेंशन में आए तो ब्रेन ने कहा रुक मैं ब्लड मंगवाता हूं, लोड मत ले तू आर्या। उसने हार्ट को बोला जल्दी ब्लड भेज, हार्ट ने धक 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 धक, उसने तेजी में ब्लड फेंकना शुरू किया और तेजी में ब्लड फेंकना शुरू किया तो वो यूवी की जगह अब क्या बन चुका है, छलना बन चुका है। तो उसने साफ ब्लड भेजा क्या, कचरा भेज दिया। वो ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने कहा रखा ये क्या भेज दिया और भेजो। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या होगा, आप इतने ज्यादा तनाव में आ जाएंगे, आप खुद की बॉडी का पूरा कंट्रोल खो बैठेंगे और दिमाग का भी। और ऐसी ही तो परिस्थितियों में या तो लोग मर्डर कर देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे परिचित डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा है कि जो लोग जहर खा लेते हैं ऐसे गुस्से में तनाव में आकर, उनको जब हॉस्पिटल ले जाओ ना तो डॉक्टर के ऐसे ऐसे पांव पकड़ते, प्लीज बचा लो गलती से जहर खा लिया था। तो वो ये जो बॉडी में सब होता है ना, इसकी वजह से आप पेपर बिगाड़ देते हो। तो यदि आपसे नहीं बन रहा ना, और आराम से बैठ जाना। ये सब चोटे मेरे यहाँ नौकरी करेंगे जिनका पेपर अच्छा जाने वाला है। क्या आपके फिजिक्स वाले सर का नाम क्या, कहाँ से पास आउट हैं? अब वो हमारे यहाँ है, समझ रहे हो आप। मैं कहाँ का, ओरिएंटल वाला। वो कहाँ से, वो कहाँ है फिलहाल, मेरी कंपनी में। आप समझ रहे हो। तुम्हारे सर कहाँ से पास आउट है, अच्छी बड़ी जगह है मेरे ओरिएंटल से। तो किसी बच्चे के मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाए ना तो उनका मैनेजर खरे अलग से बुला के पूछता है तुम सुहाग के पास तो नहीं जाते पढ़ने। तनाव देखो आप मार्केट में, दहशत किसने फैलाई, ओरिएंटल वाले ने। और अभी एक आध हफ्ते में मेरा एड आने वाला, ऐसी दहशत फैलेगी, अच्छे अच्छे खत्म हो जाएंगे। अखबार में आता बैच चालू होने से पहले। तो क्यों मैं आनंदित रहता हूं, मेरे दिमाग में 100% स्वच्छ ब्लड ही पहुंचता। तो हम अच्छे अच्छे IITian और IIM वाले को नौकरी पर रख लेंगे। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरे को अच्छे अच्छे मैनेजर चाहिए तो IIM वाले आएंगे, सैलरी चाहिए ना उनको, देंगे ना अपन। तो आप पेपर घबराहट, मतलब पेपर बुरा आ रहा है ना, मैं सच्ची घटना बताऊं आपको कसम से, वैसे ओपन नहीं करी मैंने आज तक, किसी को भी नहीं मालूम, घर के लोगों को भी। घबराहट में जीना शुरू कर दिया तो वाट लग जाएगी। इसलिए ये प्रेयर मैंने बनाई कि बस थैंक्स बोलते रहो और आनंदित रहो। तो आपको नहीं मालूम, IITian बन गए आप तो कितनी सैलरी, मतलब मान लो गवर्नर नहीं बन पाए या मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो एक एवरेज IITian की क्या नौकरी वोकरी का सैलरी, 2 लाख रुपए महीना, 24 लाख हुए ना, 24 लाख हुए ना। 100 बच्चे 12th में, खुदा न जाने कहां से देगा तुम्हें खुद नहीं मालूम। खुश रहो, सिर्फ खुश रहो। आप तनाव में खुद का नुकसान कर लोगे। तनाव को तो हावी होने ही नहीं देना। तनाव तुम पे हावी हुआ ना, पेपर बिगाड़ कर आ जाओगे भाई। तुम तो बस पेपर इसलिए देना कि हो जाए तो ठीक, नहीं तो एस्तेसी, ये सोचते हुए ही पेपर देना है। खुदा को थैंक्स रोज करना, जो प्रार्थना लिखवाइए उसका मैं आपको ताकत समझाऊं। आप उस जमाने के बारे में हल्का सा महसूस कीजिए जब 2 स्ट्रोक और 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन की खोज नहीं हुई थी। एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन सा, स्टीम इंजन, कोयला बाहर जलाते थे, अंदर भाप बनती थी। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन तो बाद में आया। इंटरनल कंबशन इंजन की खोज होने के पहले क्या सऊदी अरब की कोई औकात थी इस विश्व में? बताइए, जवाब दीजिए। भारत में जब सऊदी अरब वाले घूमने आते थे या हमला करने आते थे तो उनको पता चलता था कि भयंकर गर्मी के दिन में भारतीय लोग गड्ढा खोदते हैं, अंदर से मीठा पानी निकलता है, कुआं पानी निकलता अपने आप पीने का,
गर्मी के दिनों में, और सऊदी अरब में जहर। उनको थोड़ी मालूम था कि इट इज पेट्रोल, आप समझ रहे हो। मगर उन्होंने अपने खुदा को गाली नहीं बकी कि ये क्या वाहियात है, यहाँ साला जमीन खोदो तो जहर निकलता, आदमी पिए तो मर जाए। भारत में जाके देखो उनका खुदा अच्छा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा जैसा रख रिया खुदा रहो, सुबह शाम 5 बार थैंक्स कहते रहो। अंग्रेज ने इंटरनल कंबशन की खोज करी, मजे किसके हो गए। तुम सोच नहीं, अब उनके में तो अकल है ही नहीं। आज तक एक भी वैज्ञानिक उस देश से आया नहीं, क्योंकि वो दिन भर क्या करते हैं, थैंक्स, आनंदित रहते हैं बस। नहीं, जब खोज नहीं हुई थी पेट्रोल की तभी भी क्या कहा गया, बस आप थैंक्स कहते रहो। सारा तमाम वैज्ञानिक खोज किसने करी, अंग्रेजों ने। वो मजे कर रहे हैं कौन, थैंक्स कहने वाले। आप पूरी स्थिति को बड़े ध्यान से समझिए। उनका बच्चा सुबह सुबह उठ के यहां थोड़ी आता होगा कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने, वो अपनी नमाज अदा करता होगा और मदरसे में जाता होगा आनंदित एकदम, खुदा देगा हमको, हमें हाय हाय नहीं करनी। वो आईआईटी भी नहीं देते। तो थैंक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी खुदा हो, बस थैंक्स कहते रहो तो वो देगा। आप मुझे आकर बोलोगे अरे थैंक यू सर, क्या बढ़िया पढ़ाया, फुट डाला मैंने अपने यहाँ की टेस्ट सीरीज में, टीचर को टेंशन दे दिया, मैंने डाउट पूछ लिया था आपका, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा, अबे इधर देख ये एक और सेटिंग होती है, ये भी चिपकाना उसको जाकर। अब तुम मुझे थैंक्स कह नहीं रहे हो और मुझसे चिढ़ रहे हो, नजरें छुपा छुपा के भाग रहे हो, तो मैं कहूँगा फीस जमा हो गई ना, मैडम से पूछूंगा इसकी, ध्यान दो, अब जो करना करने दो। आप स्थिति समझ रहे हैं। थैंक्स भी कहना है बार बार और टेंशन फ्री रहना है। आपका पेपर जरूरी नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट में 100% बने, सिलेक्शन 40% पर भी होता है, मगर आप कई गुना अच्छे हो जिसका रैंक में नाम भी नहीं आया। कल उसी शादी में एक बच्चा मिला, उसने भी नमस्ते किया, हार पहनाया, मैंने कहा वाह क्या हालचाल है, कौन से कॉलेज में हो, कहता TIT, और बोलकर मुंह छुपा के टेढ़ा हो गया, क्योंकि मैं दिन भर TIT की बुराई करता हूँ। पास आउट है वो, तो MTech भी कर रहा है अभी, मतलब 2010 के आसपास के बैच का था। तो आप समझिए ना बात को, उस TIT वाले से तो अच्छे हो, भले 5000 रैंक लगी एडवांस में, तो टेंशन फ्री रहोगे तो आपको जितना आता है उतना OMR पे ला पाओगे। जहां घबराहट हावी हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो सोचो उस समय के दिन मेरे, जब उतना कर्जा था और कोई जगह भी नहीं दे रहा था, मैं क्या करता, बड़े तालाब में भी कूद नहीं सकते, क्यों, बहुत अच्छी स्विमिंग आती है मुझे अरे यसार नो, उसी बड़े तालाब में सीखी है मैंने। एकदम बीच में चले जाते थे और वापस आते थे। बीच में उस समय एक फुब्बारा हुआ करता था, उस पर चढ़ के सोते थे हम लोग। अरे उतनी दूर गए हो आप, थकान नहीं होगी, खाना खा के तैरने उतरते थे, बाहर निकलो पूरा पेट खाली, उतना मतलब अपन ने कसरत करी और पेट में भूख क्रिएट हो गई। अरे समझ रहे हो आप। तो आप आनंदित रहिए, एकदम खुश खुश, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कुछ बनेगा आपसे। समझ रहे हो बात को। दिमाग खुला रखो कि R की वैल्यू ±3 लिखी जा सकती है। मैक्सिमा मिनिमा जो लग रहा था उसमें आपने बिना सोचे समझे AMGM लगाया, अच्छी बात है लगाया। यदि वो 10 और कॉट होता तो 4 सही था। साइन और कोजेक के मामले में 5 आएगा। एकदम जागरूक अवस्था में काम करना है। क्वेश्चन लिखा है, फिर भी आप उसका एक्सप्लेनेशन मुझे हिंदी में करना पड़े, फिर समझ में आया क्वेश्चन। आता सब है, इंग्लिश भी आती है, मगर क्वेश्चन की भाषा देखकर ब्रेन कहने लगा इसकी स्थिति ये क्या छपा। जहां ये गया अंदर तो तुम कहने लगे अरे यार नहीं बन रहा। जनरल कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें अच्छे नंबर आते हैं, और IIT के हॉल में उसी बच्चे के कम आ जाते हैं, क्योंकि उस एग्जैक्ट एग्जाम हॉल का माहौल तो हम टेस्ट सीरीज में क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाली परीक्षा 1 साल में एक बार होती है, हमारे यहां हर संडे को होती है। तो तुमने कहा अगले संडे ठीक कर लूंगा मैं। टेंशन फ्री उतरते हो पिच पे, मोहल्ले में चौके चक्के नहीं मारते अपन, और वहां सचमुच खेल रहे हो। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल है, अब ऐसे बैट चलेगा क्या हवाबाजी में। फिर
वो सामने वो शोएब फेंक रिया गेंद, बैट में छेद हो गया। अपन इंडियन है तो सचिन काय को गेंद फेंकेगा, मैं बैटिंग कर रहा कैसी बातें कर रहा है यार। सचिन नहीं खेल रहा ना, वो टेंशन फ्री रहता है। तुम टेंशन फ्री रहना सीखो। लोग क्या कहेंगे इस तनाव में जीते हो। अरे मैं फेल हो गया तो पापा की बेइज्जती हो जाएगी मोहल्ले में। वो सचिन ने अपने से 8 साल बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी कर ली और लंबी से भी कर ली खुद से। तुम होते तो अरे लोग क्या कहेंगे, मुझसे लंबी मेरी बीवी और 8 साल बड़ी, बेइज्जती खूब होगी। टेंशन फ्री रहो ना, जिसको जो कहना है हम तो जो करना है करेंगे। आनंदित रहो। आप समझिए बात को। एग्जाम हॉल में जरा सा भी तनाव हावी हो गया तो मेरे सपने भी बिखर जाएंगे और आपके भी, क्योंकि आपकी सफलता पे मेरी सफलता डिपेंडेंट है। आपको मैथ्स पढ़ा दी मैंने साल भर, अभी कुछ और चीजों की जरूरत है। तुम्हारा क्वेश्चन का कहां, वो तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके लिए नहीं सुनाया। ये तो अभी आप सभी की जरूरत है इसलिए सुनाया। लाओ देना वो कौन सा नंबर का, 62। ये क्वेश्चन लिख के जा। इस क्वेश्चन के हाथ में आने से वो सब बातें दिमाग में नहीं आई। वो तो दिल तब दुखा जब पिछले 3 क्वेश्चन में काबिल बच्चों ने गलत गलत आंसर दिए, तो वो इकट्ठी हो गई 2-3 बातें। कल ही एक व्यक्ति मिला था, अब्राहम लिंकन के बारे में उसने मुझे बताया कि 60 या 65 की उम्र तक तो वो व्यक्ति गरीब और जो काम धंधा हाथ में उठाया उसमें बर्बाद, और 60 में राष्ट्रपति बना। तो आपको लगे ना क्वेश्चन कठिन है, पेपर का आनंद, खुश रहो, शांत रहो ना। यही थोड़ी जिंदगी है, इसके बाद बहुत कुछ है। ये लिखो साथ साथ में, बात ना करें। बोर्ड चमक रही है क्या? मेरा सिर हटाओ, करो इस क्वेश्चन को। नहीं तो एक काम करो, इसको होमवर्क ले लो। बन गया आपसे आंसर इसका मालूम है क्या? बोलना नहीं अभी, अपने पास आंसर है, हाँ तो ठीक है। सभी लोग इसको करके लाना। अभी अगले तीन नहीं है, मैच द कॉलम है, करो पूरा 4 मिनट। एग्जाम हॉल में पेपर यदि कठिन दिखे तो हम हर तरीका अपनाएंगे आंसर पाने का। शॉर्ट ट्रिक लगाना, वैल्यू पुट करना, गलत आंसर को कैंसिल करने का तरीका, मगर घबराहट नहीं आने देंगे। हर बार क्या सोचेंगे, जैसे ही कुछ घबराहट हावी हो रही है अपन पे ऐसे आड़े तड़े हो गए। यही सब बनेंगे मेरे स्टाफ क्या। और आराम से 3-4 मिनट आंख बंद करके बैठ गए। नहीं दे रहे पेपर के, ना सबमिट ही नहीं करूंगा, फाड़ दूंगा। मगर लोड नहीं लेना है कि मैं इस पर डिपेंड हूं, ऐसा महसूस नहीं होने देना। करो इसको। अरे 1 मिनट, हाथ उठाना भाई, पूछ रहा हूं। ओए दीक्षित, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, कंसंट्रेशन के लिए तिलक लगाने की बात करता हूं। कितने लोग तिलक लगाना चाहते हैं मगर सुविधाजनक रूप से तिलक उनको मिल नहीं पाता, इसलिए बेचारे नहीं लगा पाते। हाथ उठाओ। बाहर से वो बॉक्स लेकर आप पूरा तिलक का खरीद के लाया हूं मैं, वो पूरा पैकेट लाना। तुलसीदास जी यही करते थे, आनंदित पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, जो आए जाए इधर तिलक लगा रहे। अब उनको उस तिलक का फायदा मालूम था, सीटी भी बजाते थे लगाते लगाते। अब ये फालतू काम नहीं कर रहा कि मैं स्टाफ खड़ा कर दूं, आते आते तुमको लाल गुलाब दे, रखो इधर, तुमको तो नहीं चाहिए ना, जाओ। ये यहां से आप एक एक उठा लेना और जो जो उठाओगे वो तिलक लगाना और इसको जेब में रखना। रेडीमेड तिलक की डिब्बी है मगर इसमें सूख गया है। आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना, वो चंदन गीला हो जाएगा, तिलक लगाना। और ज़्यादा पानी मत डालना, जेब में रखा रखा बहने लगे। अरे यस भाई साहब, मैं कल ओल्ड सिटी घूम रहा था तो मैंने ले लिया आपके लिए, पूरा डिब्बा ही ले लिया। अरे यस, क्योंकि इसके फायदे आपको नहीं मालूम, दैट्स वाई आपके लिए मैं खर्चे करता रहता हूँ। मैच द कॉलम करो, इसको होमवर्क में डालो। लाहुल बिलाकुवत बोल तो रहा हूँ, अगले परसों मिलेंगे तब करेंगे। ये डिब्बी जेब में रखने का ये फायदा है कि तुमको बैठे बैठे थकान हुई
तुमने बाथरूम में मुंह धोया है, तिलक धुल गया, तुमने ये निकाली डिब्बी फिर लगा लिया। अरे हाँ कि ना, इसलिए ये डिब्बी ले आया। कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक नहीं बनाई, फैक्टराइजेशन नहीं किया और 1 प्लस साइन काटा? वो हाथ उठाओ। कुछ लोग यहाँ जाके क्वाड्रेटिक बना के फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बन के वही आएंगे। 3 बच्चे, क्या नाम दीदी का? जुनेरा और सोनाली और मानस। तो जो कटने वाली चीज है इज इक्वल टू 0, तो 10x क्या देगा? तो ये आंसर कुछ काम का नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू 2 1 माइनस s इज इक्वल टू कितना? ओके, लाहुल बुला को 1 बाई 2, s इधर आया, 1 माइनस 1 बाई 2 तो कितना? अब हमें कहां से कहां तक में आंसर ढूंढना है? 0 से 2 पाई। तो साइन हमें 1 बाई 2 यहां देगा और यहां देगा, और 0 से 1 बाई 2 कितनी बार कट पड़ा? 2 सॉल्यूशन। डन। कितने लोगों का आंसर 2 सॉल्यूशन है किसी भी मेथड से? देखो कितने सारों का आंसर सही है, मगर उन्होंने क्वाड्रेटिक बनाने में टाइम किल किया। माइक्रो सेकेंड्स होता है, आपको पता ही नहीं चलता। अब सुनिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, वो चीज सामने चली गई और नीचे वाली चीज सामने आ गई, कॉस बी प्लस साइन बी। अरे हाँ, दिल में ख्याल आया कि ये भी √2 और ये भी क्या, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की औकात -r से +r, तो ये इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है। तो कितनों ने क्वेश्चन लिखते से ही ऐसा बोल दिया था कि ये भी √2 वो भी √2? हाथ उठाओ। ज्योति है, दोनों मरोलिया है, मानस है। क्वेश्चन कितना सरल है, नहीं बन रहा आपसे। फालतू में कठिन कठिन क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो और खुद के लिए ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरे पेपर में तो यही आएगा, बाकी सबका पेपर सुहाग के हिसाब से बनेगा, और तुमसे ये नहीं बन रहा। आप समझिए तो क्या हो रहा है। साइन की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 की पावर 6, ये हमेशा 1 से कम या बराबर, और ये हमेशा। तो नो सॉल्यूशन वाले हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। अब बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। कुछ लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे ही अटक गए होंगे, आज तो इसे करके ही दिखाऊंगा। नीचे सरल था, वो हाथ में नहीं में आया। आप स्थिति समझो दादा। कुछ एग्जाम मानसिक तनाव वाले भी होते हैं, मतलब आपकी मानसिक क्षमता चेक करने वाले। गूगल अभी इतनी आगे निकल गई है कि एप्पल को बीट करने वाली है। गूगल में नौकरी कैसे मिलती है? मार्कशीट देख के, क्या चिरकुटियाई जैसे क्वेश्चन पूछ पूछ के। यानी कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। तो वो कंपनी पूरे विश्व में तेजी से आगे निकलती चली जा रही, कोई रोक नहीं पा रहा। और हमारे यहाँ का सिस्टम, हम सिर्फ डिग्री देख के ही नौकरी पे रखते हैं। तो एग्जाम हॉल में दिमाग कूल रखो कि आंसर आए। आप समझिए बात को। दूसरा, जो एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है, सामने कॉस लिखा है, तो कॉस हमेशा कैसा? 1 से कम। और क्या नहीं चाहिए। तो ये जो भाई लेने क्यों जा रहे हो, सेक का मॉड हमेशा 1 से बड़ा, उसमें पहले ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से बड़ा, उसमें से 1 घटेगा तो हमेशा 1 से बड़ा। इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट भी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इंटू 1 से बड़ा, तो कॉस हो ही नहीं सकता ना। मतलब उस पे क्या होगी, उसकी क्या होगी, मांडवली होगी। तो वो कब होगी? 0 पर होगी। अच्छा, -2 पाई से 2 पाई तक है इस बार, तो -2 पाई भी होगा, 0 भी होगा और
2 पाई भी होगा। तो ये चौथा भी सुकून पूर्वक किससे बन गया था? अच्छे से हाथ उठाना। ये आप लोग छोड़ रहे हो यार, मैं क्या बोलूं? आप बात को समझो दादा, मैं रोज आकर आप लोगों को इकट्ठा करके यही एक्सप्लेन कर रहा हूं पढ़ाने की जगह। मनोबल भी तो उठाना चाहिए ना। हमारे यहाँ का राष्ट्रगान जन गण मन, उसको बोलकर कुछ जोश आता है क्या? नहीं, कुछ जोश आता हो तो जोश पूछ रहा हूं। खड़े हो गए, सुन रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम खड़े हो गए, जोश आ रहा है क्या? जोश नहीं, काय को आएगा? अंग्रेज के लिए गाना गाया जा रहा था कि तुम भाग्य विधाता हो हमारे देश के, प्लीज वार्ड मत लगाना। वो तो रिक्वेस्ट है, जो जनगण मन है वो एक रिक्वेस्ट है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जोश काय को आएगा? अब आप इसकी जगह गूगल पे सर्च करना, शायद न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रगान है उसके बोल कुछ ऐसे हैं और उसमें ऐसे नहीं खड़े रहते, उसमें यूं करके टांगे पटकी जाती है, ये वाली राइट दौड़, मतलब गुस्से में। वो जोश क्रिएट करता है। जब एक भी सैनिक की हत्या कर दे सामने वाली टीम, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और फिर हमला करते हैं उसके ऊपर। तो आप में जोश भरने के लिए रोज इधर बुलाता हूं, मूर्ख लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आप सर्च कर लेना गूगल पे, न्यूजीलैंड का नेशनल एंथम। आप बात को समझिए, दिमाग शांत रखिए, जोश में रहिए और सुकून पूर्वक तैयारी कीजिए, घबराहट में मत आइए। थैंक यू।